बोलिवियाज वाटर वॉर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल सबसे पहले तो आप सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। और कल जो आप लोगों ने लेसन 4 तक जो फेयर किया था वो मैंने थॉरोली सबका चेक किया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा लिखा है और जो एक आध बच्चे हैं उनका थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स दे शुड हैव एडेड एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स मोर। ठीक है, यानी कि जो आपने पॉइंट्स दिया है, कुछ बच्चों का मैंने चेक किया था तो उसमें 2-3 पॉइंट्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, फिर भी चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने फेयर करके नहीं भेजा है वो आज जो है, आज आपके लिए डेडलाइन है। प्रिपेयर इट बाय टुडे इटसेल्फ इफ यू हैव नॉट डन इट एंड देन सेंड इट टू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो चलिए आज हम लोग पेज नंबर 60 से शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बोलिवियाज वाटर वॉर। बोलिविया एक छोटा सा देश है, वहाँ पर वाटर वॉर हुआ था। किस तरीके से, आइए जाने। द स्टोरी ऑफ पोलैंड एंड दैट ऑफ नेपाल अप्लाइड टू द स्ट्रगल फॉर इस्टेब्लिशिंग और रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। पोलैंड की जो कहानी है और जो नेपाल की कहानी है, इन दोनों देशों की कहानी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को फिर से रीस्टोर करने के लिए, फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए एक कठिन संघर्ष किया गया। बट द रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स डज नॉट कम टू एन एंड। लेकिन ये जितने भी पॉपुलर स्ट्रगल्स जो हैं, यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये आज भी चल रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जो आज भी डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। People's successful struggle against privatization of water in Bolivia reminds us that popular struggles are integral to the working of democracy. बोलिविया एक छोटा सा देश है जहाँ के लोगों ने पानी के लिए, यानी कि पानी को प्राइवेट करने के लिए, जैसे अभी अपने गांव में, अपने टोला में, मोहल्ला में, जो भी कहिए, ठीक है, क्या हो रहा है तो नल वगैरह सब लगाया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ के लोगों ने वहाँ की सरकार से, बोलिविया की सरकार से मांग की। एक बहुत कठिन संघर्ष चला कि आप प्राइवेट पानी को निजीकरण कीजिए। और यह बात हमें इस बात की याद दिलाता है कि पॉपुलर स्ट्रगल्स जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप डेमोक्रेसी अपनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहते हैं अपने देश में, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बोलिविया इज़ अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में एक बहुत गरीब और छोटा सा देश है बोलिविया। द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी बोलिविया सरकार से कहा कि पानी पर जो आप टैक्स ले रहे हैं इसको बंद कीजिए और म्यूनिसिपल का जो हुकूमत चलता है पानी पर उसको फ्री कर दीजिए, मतलब लोगों को फ्री में दीजिए, इस पर से पावर हटा लीजिए। द गवर्नमेंट सोल्ड दीज राइट्स फॉर द सिटी ऑफ कोचाबम्बा टू अ मल्टीनेशनल कंपनी MNC। तो सरकार ने क्या किया कि ये सारे अधिकार एक छोटे से देश
कोचाम्बा को, और फिर कोचाम्बा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया। कोचाम्बा के एक मल्टीनेशनल कंपनी को के हाथों ये सारे राइट्स बेच दिए गए। द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाई 4 times। और उस कंपनी ने क्या किया कि पानी की कीमत जो है 4 बार बढ़ाया। Many people received monthly water bill of 1,000 rupees in a country where average income is around 5,000 a month। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हर महीने जो है 1,000 रुपये का वाटर बिल आने लगा। और ये ऐसा वहाँ के लोगों के साथ अन्याय था, क्योंकि उनकी जो एवरेज मंथली इनकम था वो मात्र 5,000 रुपये थे। और 5,000 रुपये में से अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये पानी पर ही खर्च कर दिए तो आपके पास तो 4,000 ही रुपये बचा। उसमें आपको किराया भी देना है घर का, फिर काम करने जाते हैं वहाँ भी देना है, बीवी बच्चे हैं उनको भी खिलाना पिलाना है उसी 4,000 में। ठीक है, दिस लेड टू अ स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट। और इसके कारण क्या हुआ कि सभी लोग जो है सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन January 2000, a new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city। 2000 ईस्वी के जनवरी महीने में एक नए ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी लीडर्स और जो उस देश के जो मजदूर थे, इन सभी ने मिल करके एक गठबंधन तैयार किया। कह सकते हैं कि तीनों मिल करके रोड पर उतर आए और 4 दिनों का हड़ताल जो है उन्होंने शुरू किया और वो हड़ताल सफल रहा। द गवर्नमेंट एग्रीड टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। बाद में आगे चल कर के वहाँ की सरकार को उनकी बातों को मानना पड़ा और फिर हड़ताल हटा लिया गया। Yet nothing happened। प्रॉमिस करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। The police resorted to brutal repression when the agitation was started again in February। पुलिस ने क्या किया कि ये जो निर्दयी तरीके से जो लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इसकी जांच में लग गए सारे पुलिस वाले। When the agitation was started again in February, और फिर से वह विद्रोह जो है फरवरी महीने में शुरू हो गई। Another strike followed in April and the government imposed martial law। फिर से अप्रैल में फिर से हड़ताल शुरू हो गया और सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। But the power of the people forced the officials of the MNC to flee the city and made the government concede to all the demands of the protesters। लेकिन जो जनता की जो ताकत थी, वो सारे जनता जो एकजुट होकर के प्रदर्शन करने लगे थे, उनकी शक्तियों को देख करके, उनके दृढ़ निश्चय को देख करके उस MNC को वह देश छोड़ करके भागना पड़ा। एंड मेड द गवर्नमेंट कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। और जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनकी बातों को सरकार ने माना। The contract with the MNC was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates। ठीक है, MNC के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वहाँ की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया गया और फिर से
पानी वाटर की जिम्मेवारी जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ को दे दी गई, और वो भी पुराने रेट में। जो पहले बहुत पहले जो पुराना रेट जो लिया जाता था पानी का, वही रेट लोगों से लिया जाना है। This came to be known as Bolivia's water war. इसी संघर्ष को बोलिविया में जल युद्ध कहा जाता है, जल के लिए युद्ध। तो ये छोटा सा बच्चा है, पूछ रहा है, एक कार्टून है छोटा सा, आर यू सजेस्टिंग दैट स्ट्राइक, धरना, बंद एंड डिमॉन्स्ट्रेशन आर गुड फॉर डेमोक्रेसी? ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि स्ट्राइक करना, धरने पर बैठ जाना, या बंद करना, या डेमोन्स्ट्रेशन, अपनी ताकतों का नमूना पेश करना, ये सब डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? यस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार, जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे तब तक आपकी सरकार बात नहीं मानने वाली है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप आंदोलन कीजिए। आप, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप कौन सी परेशानी झेल रहे हैं, ठीक है, और उन्हें पता चल रहा है या नहीं। उसके बाद है डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल्स, These two stories are from very different contexts. ये जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा है बोलिविया की और नेपाल की, ये दो अलग अलग कहानी है और दोनों काफ़ी पॉपुलर संघर्ष की कहानी है। These two stories, the movement in Nepal was to establish democracy, while the struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic government. नेपाल में जो मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, वो था डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए, जबकि बोलिविया के लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनने के लिए एक ऐसे इलेक्शन की मांग की थी जिसके द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना जाए। The popular struggle in Bolivia was about one specific policy, while the struggle in Nepal was about the foundations of the country's politics. ठीक है, यानी कि बोलिविया में जो प्रसिद्ध संघर्ष जो हुआ था, पॉपुलर स्ट्रगल जो हुआ था, वो था किसी एक नीति के लिए, एक खास नीति के लिए। While the struggle in Nepal, जबकि जो नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ था वो था कंट्रीज, यानी कि उस देश का जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसके फाउंडेशन के लिए, ताकि राजनीति की आधारभूत संरचनाएं बन सकें और फिर डेमोक्रेटिक कंट्री ये घोषित हुई। Both these struggles was successful, but their impact was at different levels. दोनों संघर्ष जो है आगे चल करके सफल हुआ। नेपाल के लोगों का संघर्ष और बोलिविया के लोगों का संघर्ष सफल हुआ, सफल साबित हुआ, और उसका प्रभाव जो है अलग अलग लेवल तक गया। Despite these differences, both the stories share some elements which are relevant to the study of the past and future of democracy. इन अंतर के बावजूद दोनों कहानियाँ हमें कुछ ऐसे तत्वों के बारे में जानकारी देते हैं जिसके द्वारा पास्ट में डेमोक्रेसी कैसा था, डेमोक्रेसी और फ्यूचर में कैसा होगा, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। Both these are instances of political conflict that led to popular struggles. ये दोनों घटनाएं जो हम लोगों ने देखा, ये तब हुआ जब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि राजनीतिक भेदभाव जब हुआ, दैट लेड टू पॉपुलर स्ट्रगल्स, और आगे चल कर के यही भेदभाव स्ट्रगल का रूप ले लिया।
cases, the struggle involved mass mobilization. और दोनों स्थितियों में हम लोगों ने देखा कि अच्छी खासी भीड़ जो है जमा हो गई। Public demonstration of mass support clinched the dispute. पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, जब सारे लोग एक साथ उपस्थित हो गए एक जगह पर, तो क्या हुआ? क्लिंच द डिस्प्यूट, इससे पूरा डिस्प्यूट जो है खत्म हुआ, क्योंकि सरकार को भी आगे चल कर के झुकना पड़ा जनता के सामने। उन्हें यह समझना पड़ा कि यह जनता है तभी हम हैं और हमारा देश है, ये जनता नहीं तो ना ही देश रहेगा ना ही हम रह पाएंगे, तो उनको भी झुकना पड़ा। फाइनली बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व्ड क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अंततः देखा जाए तो दोनों घटनाएं पॉलिटिकल दोनों घटनाओं में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल जो है क्रिटिकल रहा, मतलब दयनीय रहा। If you recall the first chapter of class 9 textbook, this is how democracy has evolved all over the world. चैप्टर 9 के पहले चैप्टर को अगर आप याद करेंगे तो आप समझेंगे कि धीरे धीरे इसी प्रकार से विश्व में डेमोक्रेसी छाता चला गया। We can therefore draw a few conclusions from these examples. इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स जो अभी नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आधार पर हम कई परिणाम निकाल सकते हैं। पहला है डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी की जो उत्पत्ति होती है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स के बाद होती है। It is possible that some significant decisions may take place through consensus and may not involve any conflict at all. संभवतः कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि जिसके द्वारा किसी नीति का निर्माण होता है और उससे पूरे देश को, ठीक है, पूरे देश को फायदा होता है और कन्फ्लिक्ट की भावना भी खत्म होती है। जब कभी भी हम कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, ठीक है, उस समय हमारी जाति, हमारा धर्म सब हट जाता है, ठीक है, हम उस समय सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जाति, धर्म, मजहब, सब चीज़, फैमिली वगैरह सब चीज़, ठीक है। उस समय हमें गर्व होता है कि वाह, यस आई एम एन इंडियन। बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन, लेकिन यह एक्सेप्शन होता है। डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी usually involve conflict between those groups who have exercised power and those who aspire for a share in power. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी को जब हम डिफाइन करते हैं उस समय हमारे मन में दो बातें होती हैं, दो तरह की अलग अलग बातें होती हैं। पहला तो ये कि those groups who have exercised power, यानी कि वैसे ग्रुप जो पावर अभी दिखा रहे हैं, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो उनके पास पावर है, एंड those who aspire for a share in power, ठीक है। और दूसरा वह ग्रुप है जो चाहता है कि हम भी उसमें से हमें भी कुछ शक्तियाँ, कुछ पावर जो है हमें भी दी जाए। These moments come when the country is going through transition to democracy, expansion of democracy or deepening of democracy. यह मोमेंट तब आता है अपने देश में जब कोई देश डेमोक्रेसी की राह पर चलने लगता है या जब किसी देश में डेमोक्रेसी एक्सपेंड किया जाता है। जैसे अपने देश में क्या हुआ, अपने देश में भी
दैट इज व्हाट हैपेंड विद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी कि हम डीप में जाएं, गहराई में जाएं, तब हम उसे समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। जितने भी डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, मास मोबिलाइजेशन, यानी जब हम एक बार में एक अच्छा खासा भीड़ जब हम जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब जाकर के डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, वो किस मजहब का है, बल्कि हम सभी उस समय हाथ जोड़े रहते हैं, सभी गले एक दूसरे के गले पर हाथ रखे हुए, ठीक है। Sometimes it is possible that the conflict is resolved by using the existing institutions like the parliament or the judiciary. हाँ, कभी कभार क्या होता है, हाँ, कभी कभार जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको, हाँ, तो उसको जुडिशरी के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा हम उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। बट व्हेन देयर इज अ डीप डिस्प्यूट, वेरी ऑफन दीज इंस्टीट्यूशंस देमसेल्व्स गेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। लेकिन अगर विवाद गहरा होता है तो फिर ये इंस्टीट्यूशंस इस वाद विवाद को, इसकी गहराइयों में नहीं जाते हैं। द रिजोल्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल, यानी जो रिजोल्यूशन है वो बाहर से आना चाहिए। किन से? लोगों से, जो यहाँ जो देश के जनता है उनसे। These conflicts and mobilizations are based on new political organizations. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, भेदभाव और जो मोबिलाइजेशंस जो होता है, लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, जुटाना, ये न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर बेस्ड है। ट्रू, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन ऑल सच हिस्टोरिक मोमेंट्स। अगर सचमुच में देखा जाए तो एक तत्व है स्पॉन्टेनिटी का, एंड ऑल सच हिस्टोरिक मोमेंट्स। बट द स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकम्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम एक बार में एक अच्छी खासी भीड़ जुटा लेंगे और वो भी तब इफेक्टिव होगा जब कुछ सोशल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स अगर हम करें, उसी स्थिति में यह सफल हो पाता है। देयर कैन बी मेनी एजेंसीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स के कई सारे एजेंसीज हो सकते हैं। These include political parties, pressure groups and movement groups. ये जो पार्टीज होते हैं जो सरकार पर प्रेशर बनाती है किसी काम को करने के लिए, जनता के विवाद को सुलझाने के लिए, इनमें से ये पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ये तीनों ग्रुप्स मिलकर के सरकार पर दबाव बनाती है देश की भलाई के लिए या जनता की भलाई के लिए, उन्हें काम करने के लिए प्रेशर देती है, ठीक है। एक बच्ची कह रही है यहाँ, देयर इज अ क्वेश्चन, डज इट मीन दैट विच एवर साइड मैनेजेस टू मोबिलाइज अ बिगर क्राउड गेट्स अवे विद व्हाटएवर इट वांट्स? आर वी सेइंग दैट माइट इज राइट इन अ डेमोक्रेसी? ये बच्ची कहती है कि जैसे मान लीजिए दो अलग अलग ग्रुप है और जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें क्या होगा, वोट जो है उसी के पक्ष में जाएगा, जिधर कम जनसंख्या होगा उसके पक्ष में वोट नहीं जाएगा। तो ये बच्ची कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी का मतलब है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत होगा वही राज करेगा। नो, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। चलिए, तो आज बार बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।
Thanks for watching this video. God bless you and have a good day.